हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आजकल ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, शादी वाला। इंस्टा खोलते हैं, रील आती है, एक इंसान बोलता है, बोले शादी भूल कर भी मत कर लेना। दूसरी रील ओपन करते हैं तो उस पर आ जाता है कि बोले इसने शादी करी थी तो इसके पति ने बेवफाई कर ली। तीसरी रील आती है, बोले पत्नी ने पति के साथ ऐसा कर दिया। चौथी आती है, बोले कि बच्चे पैदा मत करना। अब हम सब कुछ देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, यार करें तो क्या करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि व्यक्तिगत होते हैं। इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब इसमें देखो, इस व्यक्ति की प्रकृति अलग है। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भैया शादी नहीं करना चाहिए, मत करना शादी। भैया वो आपके दिमाग के का गणित अलग है, जो सामने वाला सुन रहा है उसके दिमाग का गणित अलग है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। मैं आपको बताता हूँ, इस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है कि ये सामाजिक व्यक्ति है, इसको लोग प्यारे हैं। ये अगर कभी ऐसा हो गया कि मान लो इसका घर है और घर के सब सदस्य जो हैं वो कहीं चले गए शादी में, तो ये इंसान को खाना भी नहीं भाएगा। इसको खाना रखा होगा बहुत बढ़िया बढ़िया, पर इसको अच्छा ही नहीं लगेगा, खाना गले से भी नहीं उतरेगा इसके। एक ये इंसान है जो कि ये चाहता है कि यार ये घर के लोग सब कहीं ना कहीं चले जाए तो मैं शांति से रहूं घर में, यार मैं परेशान हो गया इन लोगों से। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी व्यक्ति के लिए केवल पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, ओनली पैसा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके लिए केवल और केवल परिवार मैटर करता है, उसको पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति को पैसे से कोई मतलब नहीं है, परिवार से मतलब है, मैं उसको बोल रहा हूँ, बोले पैसा सब कुछ होता है, बोला मेरे लिए नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो आप। तो बात यह है कि हर एक चीज यहाँ पर व्यक्तिगत है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, बोले कि तुम कमाओ, खुद खाओ, शादी करने की क्या जरूरत है। तो मुझे एक बात बताओ कि शादी इसलिए की जाती है कि वो सामने वाला खिलाएगा अपने को। जैसे कोई लड़की अगर किसी लड़के से शादी कर रही है तो इसलिए कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी फिर तुम मुझे खिलाना। मतलब हम यहीं पे अटक गए कि अभी खाने खिलाने पे, संसार में यही रह गया, बस खाना खिलाना, एक घर बना लो छोटा सा। एक सेंटिमेंटल होते हैं इंसान के, फीलिंग्स होती है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल जो ये लड़के लड़कियां बात करते हैं फोन पे, पूरी पूरी रात बात करते हैं, पता ही नहीं चलता इनको कब सुबह हो जाती है। क्यों बात कर रहे हैं? खाने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी लड़की ने मैसेज का केवल मान लो जवाब नहीं दिया, इतने में धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती है, बोले यार मैसेज सीन कर लिया, जवाब क्यों नहीं दिया। और कुछ ऐसा जवाब दे दिया, थोड़ा सा दिल विल बना के भेज दिया, तो आदमी जो है गुदगुदी होने लगती है उसके अंदर। ये क्या है? मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और साथ ही साथ मनुष्य जो है वो एक भावनात्मक प्राणी है। अब इसमें भी फिर किसी के अंदर भावनाएं हैं और किसी के अंदर है ही नहीं। तो नहीं है तो भले आप मत करो शादी, आपके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप अकेले जीवन गुजार सकते हो, आप पैसे से जीवन गुजार सकते हो, आपकी प्रकृति ऐसी है। पर मान लो कोई ऐसा आदमी है जो कि सोशल है, जिसको लोग अच्छे लगते हैं, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अब वो उसको आप बोल रहे हो भैया तू शादी मत करना, ये इसका जीवन कैसे निकालेगा? इसको तो करनी पड़ेगी ना। इसको लोग चाहिए, इसके लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा है ना। एक तरफ अगर इसके 1 करोड़ पड़े हो और एक तरफ अगर इसके अपने हो, तो ये अपनों को चुनेगा, पैसे से इसको कोई मतलब ही नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 1 करोड़ को चुनेगा, बोले अपने को पैसा चाहिए। बात समझ गए? और एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके लिए दोनों चीजें बराबर मैटर करती है, पैसा भी मैटर करता है, फैमिली भी मैटर करती है, और वो अपना पैसा पूरी फैमिली पे लुटाता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको जैसे है ना, उनको खुद के लिए कुछ नहीं करना है, उनको घर वालों के लिए करना है, पापा मम्मी के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। बच्चों को कुछ मतलब दिला के वो आदमी खुश हो जाता है, उसको नहीं चाहिए बच्चों को। जैसे आप अक्सर देखो, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे पैदा मत करो, आप अपने पिताजी को देख लो। आपने अपने आपके पिताजी ने जो है अपने सपने
कई सपने होंगे उनके, लेकिन आपके पहले पूरे करे, उन्होंने कहा मेरे चलेंगे। अब आप कह दोगे कि सर इसीलिए नहीं करने चाहिए बच्चे, क्योंकि आदमी सपने जी नहीं पाता है। बात वहाँ पे क्या होती है, उन बच्चों की खुशी देखने की बात अलग होती है कि यार चलो जो है मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, तो वो जो आनंद आता है ना, वो अपने सपने पूरे करने में भी नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जैसे जो ठंडी रोटी बच जाती है, जैसे मान लो सुबह की बची, तो शाम को उसके लिए लड़ाई होती है, बोले ये लेगा, नहीं मैं लूँगा, नहीं मैं लूँगा, मैं लूँगा। ठंडी खाने में किसी को मज़ा नहीं आता है, पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार ये नहीं खाए और मैं खा लूँ, ये तुम गरम ले लो, मैं ठंडी ले लेता हूँ। आपकी मम्मी जो है, वो भूखी रह जाएगी पर आपको खाना खिलाएगी, तो इसमें क्या उसको दुःख हो रहा है कि अरे यार मेरा बच्चा नहीं होता तो आज मैं पेट भर के खाना खा लेती। मैंने वही बात कही ना, कई बार ऐसा होता है कि जब घर के लोग जो हैं, वो बाहर जाते हैं तो खाना भी नहीं भाता है। तो यहाँ पर आप है ना, अपना डिसीजन जो आप लो, ये देखो कि आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है। ऐसे नहीं कि इसने कह दिया ये मत करो तो अब नहीं करेंगे, उसने कह दिया। क्या करना है ये डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के ऊपर, समझ गए? और हम, जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भावनात्मक प्राणी है, उसके सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है उसकी। ऐसा थोड़ी पत्थर थोड़ी है क्या कि बस केवल कमाओ और खुद ही खा लो, किसकी ज़रूरत है तुमको। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे बताते हैं किसकी ज़रूरत है तुमको, तुम खुद कुछ कर लो। अरे ज़िंदगी में केवल खाने के लिए थोड़ी आए क्या भाई? ज़िंदगी में हम लोगों का प्रेम पाने के लिए, लोगों से मतलब एक वो, मैं कैसे समझाऊँ उस चीज़ को आपको, आप खुद समझ सकते हो। आपके आपके मम्मी पापा से कैसा रिश्ता है आप देखो, वैसा आपका पत्नी से रहेगा, पति से रहेगा, बच्चों से रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस हिसाब से चीज़ें होती है। कभी गड़बड़ भी होती है, थोड़ी बहुत मनमुटाव भी होता है, पर यही इसी का नाम जीवन है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप ये देख लो कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या इस कैटेगरी में। क्या आपको अकेले ही रहना पसंद है, आपको लोगों से नफ़रत है, मत करो शादी। अगर आपको लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता, आपको अकेले खाना नहीं भाता, अकेले मन नहीं लगता आपका, फिर आपको करना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है ना? एक और चीज़ होती है, बोले सर आजकल तो ऐसा-ऐसा तो हो रहा है। देखो ये सब भी व्यक्तिगत है, ये कर्म के हिसाब से है। अगर मान लो आपको कौन व्यक्ति मिलेगा, ये जैसे आप हो, अब आपके पूर्व कर्म के अनुसार जो इंसान आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आएगा, और वो जो आपको उसको देना है, आपको हैप्पीनेस देनी है। मान लो आपने उसको पिछले जन्म में कुछ भी परेशान किया हो तो वो देना है, तो वो दे के रहेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। और कैसे भी करके आप घूम फिर के आपको लगेगा कि मैंने पसंद करी, मैंने पसंद करी, मैंने पसंद करी, जाओगे उसी के पास, मतलब आपको भेजा वहीं जाएगा। और ये जो शादी है वो अपने समय पे होगी, उसके लिए परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि अरे यार कब होगी। सबका अपना अपना टाइम होता है, किसी की 10 साल में हो जाती है। अभी मैं थोड़े दिन पहले बस में आ रहा था तो एक लड़का था, 10वीं कक्षा में वो पढ़ रहा था। तो मैंने ऐसे ही मजाक में पूछा उससे, क्या नाम है तुम्हारा? तो पता नहीं क्या नाम बताया उसने। मैंने कहा शादी हो गई तुम्हारी? तो बोले हो गई। मैंने कहा शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। मैंने कहा कितने साल के हो तुम? तो बोले मैं 10वीं में पढ़ता हूँ अभी। फिर उसने उसके मोबाइल में फ़ोटो बताया दोनों का, ये अभी हमारे 2 साल हो गए मेरी शादी हुई। तो किसी की शादी 10 में हो जाती है, किसी की 18 में हो जाती है, किसी की 20 में हो जाती है, किसी की 30 में तक चली जाती है, किसी की 35 में होती है, किसी की 40 में होती है। वो टाइमिंग लिखा हुआ है पहले से, कब किसका समय आएगा और कौन मिलेगा वो व्यक्ति फिक्स है। जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं आएगा तब तक। तो इसलिए ये नहीं सोचना अपने को किसी को देख के कि अरे वो ऐसा बोल रहे हैं शादी मत करो, शादी करोगे तो इसको कैसे पालोगे, बच्चे पैदा मत करो, बच्चों को कैसे पालोगे। अरे हम क्या पालेंगे? हम पालते हैं क्या? ऊपर वाला पालता है। हम, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कोशिश करते हो किसी काम के लिए, पैसे के लिए, नहीं आ पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बरसता है ऊपर से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप आ रहा है। ऐसा भी होता है। ऊपर वाला खिलाता है, कोई आपके माथे नहीं आता है, कोई हमारे माथे नहीं आता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे भरोसे कोई व्यक्ति आएगा जीवन में मेरे पास, मैं खुद के मैं ऊपर वाले के भरोसे बैठा अभी। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है, जो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी। और एक बात और बताता हूँ आपको, टाइमिंग। देखो टाइमिंग कैसे है, जैसे आप अभी विचार कर रहे हो और अभी आपकी एज है मान लो 25, ठीक है? अभी आपका दिमाग अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन जब आप 35 में जाएंगे तो आपकी चीज़ें बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका। और अभी जो आप देख रहे हैं, अभी 25 की उम्र में आपका ध्यान केवल बड़ी-बड़ी गाड़ियों पे, बड़े-बड़े ये बस बड़ा-बड़ा पैसा, पैसा, पैसा। क्योंकि अभी मनोरंजन करता है आदमी, उसको अच्छा लगता है हर चीज़, गाड़ी तेज़ चलाना, ये करना।
आपके पिताजी को देखा आपने कभी किसी शौक को पूरा करते हुए? हैं कि वो गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, हू ऐसे कर रहे हैं, है ना? कार नई कार ला रहे हैं, वो बेटा ठीक है यार क्या करना, टाइम चेंज हो गया। 45 में जाओगे, आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज। 55 में जाओगे, आपका माइंडसेट चेंज। 65 में जाओगे, अब अभी जो आप शादी नहीं करना, ये सब इस उम्र में सोच रहे हो, यहाँ पे चीज़ें अलग-अलग होगी। समझ रहे हो आप? इसलिए जो प्रकृति ने जो बनाया है नियम, वो सोच समझ के बनाया है। जो पुराने लोगों ने सोच समझ के बनाया है। आजकल क्या हो रहा है ना, पहले ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में सब मतलब आप खुद देखो, पहले तो लड़का-लड़की मिलने का भी काम नहीं था। पहले तो घर वाले तय करते थे, ठीक है? घर वाले के बोले ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, पक्का, रिश्ता पक्का। लड़के को ये भी नहीं पता लड़की कैसी है और लड़की को नहीं पता लड़का कैसा है। और वो है आज हमारे माता-पिता। तो क्या हमारे माता-पिता खराब हैं? क्या उनका रिश्ता खराब चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई होंगे 10% जिनके कोई कार्मिक अकाउंट, बाकी बढ़िया चल रहा है। जबकि मम्मी-पापा ने देखा, आजकल हम देख रहे हैं, तो हम किस एज में देख रहे हैं? हम इस एज में देख रहे हैं। अब हम इस एज में चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है। इस एज में देखी जाती है क्या? शक्ल कैसी है? यहाँ पे सामने लट आ रही कि नहीं आ रही? वो लट फिर पीछे जा रही कि नहीं जा रही? है ना? चेहरा कैसा है? मेकअप कैसा कर रखा है? वो इस एज में वो देखा जाता है। यहाँ पे चीज़ें अलग देखी जाती है ना? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तब-तब समझ में आता है कि यार इंसान की शक्ल मायने नहीं रख रही है, उसका वो कितनी केयर करता है आपकी, वो चीज़ मैटर करता है। अभी तो हम ये देखेंगे ना यार सुंदर नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे ये क्या कहेंगे, फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, है ना? फ़ोटो के लिए शादी नहीं होती है, आजकल चीज़ें हो गई। तो एक और चीज़ टाइमिंग होती है ना? जैसे अब लड़की है, लड़की सोच रही है कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें लड़की को बताया जा रहा है, लड़की पूछ रही है कि भैया क्या मुझे शादी करनी चाहिए? मतलब मैं शादी नहीं करूँगी तो मेरे बुढ़ापे में क्या होगा? तो सामने से किसी ने जवाब दिया कि भैया जिससे तुम शादी कर रहे हो वो थोड़ी तुम्हारी सेवा करेगा। क्यों नहीं करेगा? भई क्यों नहीं करेगा? और रही बात सेवा की, तो देखो एक और चीज़ आपको बताऊँ, जैसे लड़की है, अब अभी मान लो इस उम्र में वो सोच रही है कि ठीक है मैं पैसा कमा रही हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे-धीरे ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो जो लड़की है उसका जो घर होता है, उसी का खुद का घर, वहाँ पे जैसे अगर वो देखो ये नेचुरल चीज़ है, सामाजिक चीज़ है कि वहाँ पे लोग बदल जाते हैं। है ना? एक समय आता है कि धीरे-धीरे मम्मी-पापा होते हैं, तब तक चीज़ें अलग होती है, लेकिन धीरे-धीरे फिर लोग बदलते हैं उसमें, परिवार में, आपके ही परिवार में। भाभी आ गई, उसने कुछ कह दिया थोड़ा-सा, अब वो चीज़ कहीं न कहीं हर बार आपको हर्ट करेगी, है ना? तो टाइमिंग की बात होती है, हर जगह की बात होती है। तो करो आप, पैसा भी कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन शादी करना है या नहीं करना है, ये आप व्यक्तिगत देखो कि आपका नेचर कैसा है, प्रकृति ने आपका नेचर कैसा बनाया। जैसे मैं हूँ, मेरे को लोगों के साथ मज़ा आता है। मैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं जैसे बाहर पढ़ने जाता था ना, तो वहाँ पे मैं अकेला रहता था रूम लेके। तो मैं अकेला कभी रहा ही नहीं। मैं अकेला रह नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ किसी दोस्त को किसी को भी के साथ में रहता था। जैसे बहुत सारे ऐसे होते थे जो अकेले रूम में रह जाते थे। मेरे से तो खाना ही नहीं भाता था मेरे को। मेरे को चाहिए कोई न कोई बात करने वाला, है ना? घूमने-फिरने जाओ, बातचीत करो। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं किसी न किसी को रूममेट रखता था, है ना? हम 2-3 जने रहते थे, बढ़िया पढ़ते भी थे, सब करते थे। अकेला मेरे को खाने बनाने की इच्छा नहीं होती थी, आँखों में से आँसू आ जाते थे। तो हर एक इंसान की अपनी-अपनी अलग-अलग प्रकृति है। तो इसलिए ये नहीं देखना कि वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। सब हर आदमी देखो 10 लोग 10 बात करेंगे। आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। और पुराने लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो कुछ सोच समझ के ही बनाई हैं। ठीक है? तो आपका इस बारे में क्या मत है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है? चलिए, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, हम सुन लेते हैं किसी की और सोचते हैं कि ये सही कह रहा है। वो उसके हिसाब से सही कह रहा है। उसका जो जीवन है, उसके जो विचार हैं, वो अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। सबके अलग-अलग होते हैं। मुझे किसी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है, बिल्कुल भी 1% समझ में नहीं आती है। किसी की बातें मुझे 100% समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मेरी प्रकृति वैसी है, प्रकृति की बात होती है। समझ गए? ऐसा है। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या विचार है और मैंने जो भी बताया उसके बारे में। और अभी हमारा 21 डेज़ का कोर्स 10 जून से शुरू हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स होता है, जिसमें हम माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसमें ऐसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुनने का रहता है, आप रोज़ सुनो, धीरे-धीरे आपकी चीज़ें काम करने लग जाएगी। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं और कमेंट
करके मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।